पहले बात कर लेते हैं जय महाकाली आयो गोरखाली नारे की। इसका अर्थ है जय महाकाली गोरखा आ गए हैं। यह नारा हिंदू देवी महाकाली को समर्पित है, जिन्हें शक्ति और विनाश की देवी माना जाता है। युद्ध के मैदान में हमला करने से पहले गोरखा सैनिक इस नारे को पूरी ताकत से चिल्लाते हैं, जो दुश्मन के दिल में खौफ पैदा करने के लिए काफी है। भले अब रेजिमेंट में बौद्ध लामा भी होते हैं और नेपाल एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, लेकिन यह नारा आज भी अपरिवर्तित है। यह केवल एक धार्मिक नारा नहीं है, बल्कि गोरखाओं की सांस्कृतिक और सैन्य विरासत का हिस्सा बन चुका है। इस नारे के अलावा गोरखा रेजिमेंट का एक लिखित मोटो या आदर्श वाक्य भी है, जो उनकी पूरी जीवन शैली को दर्शाता है। कायर हुनु बंदा मरनो रामरो, यानी कायर बनकर जीने से अच्छा है मर जाना। इसके अलावा एक और परंपरा दोनों जगह आज भी कायम है। अनुशासन और प्यार का संगम बड़ा खाना में दिखता है। या अफसर और जवान एक ही थाली से खाना खाते हैं। वही मटन करी, वही सेल रोटी और वही मटरल की थाप। जब शाम को महफिल जमती है तो इंग्लैंड के कैट्रिक गैरिसन में भी वही मानूनी नृत्य होता है जो देहरादून की गोरखा बस्ती में। यह सांस्कृतिक विरासत ही है जो इन्हें किराए के सैनिक ही नहीं बल्कि एक परिवार बनाती है। दोनों देशों के गोरखा सैनिकों के युद्ध घोष यानी जय महाकाली गोरखाली के पीछे भी एक प्रसिद्ध और रोंगटे खड़े करने वाली कहानी है, जो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान फ्रांस की धरती से जुड़ी है। और यह घटना थी जिसने इस नारे को दुनिया भर में खौफ और वीरता का पर्याय बना दिया था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान फ्रांस में जर्मन सेना ने बेहद मजबूत ट्रेंच यानी खाइयां बना रखी थी। भारी गोलाबारी और मशीन गनों के बीच कोई भी सेना आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। यह लूस का युद्ध था और बात है 1915 की। 2nd बटालियन 8th गुरखा राइफल को आदेश मिला कि उन्हें जर्मन मशीन गन पोस्ट को नष्ट करना है। चारों तरफ जहरीली गैस और गोलियों की बौछार थी। जैसे ही गोरखा सैनिकों ने अपनी खुखरी म्यान से निकाली, पूरी बटालियन ने एक स्वर में चिल्लाया कर कहा, जय महाकाली आयो गोरखाली। और ये रिकॉर्ड बताते हैं सेना के कि जब जर्मन सैनिकों ने ऊंचे कद के गोरखी सैनिकों के बजाय हाथ में चमकती खुखरियां लिए छोटे कद के इन तूफानी योद्धाओं को अपनी ओर आते देखा तो उनके हाथ पांव फूल गए थे। गोरखाओं ने मशीन गन की गोलियों की परवाह के बिना ट्रेंच यानी खाइयों में घुसकर आमने सामने की लड़ाई लड़ी और उस दिन के बाद से यह नारा दुश्मन के लिए मौत की दस्तक बन गया था। और इस नारे का मनोवैज्ञानिक असर भी समझ लेते हैं। सैन्य मनोवैज्ञानिकों का मानना है